नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। कंप्यूटर युग YouTube चैनल बेल्ट्रॉन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक अभी तक पहुंचाता रहा है और रिजल्ट से लेकर के और एग्जाम में भी आपको काफी हेल्पफुल रहा है हमारा चैनल। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो बेल्ट्रॉन से रिलेटेड एग्जाम दे करके वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो आज का ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि आज आपको हम ये बता देंगे कि रिजल्ट आने के बाद फिर आपको किन प्रोसेस से गुजरना होगा बेल्ट्रॉन में नौकरी पाने के लिए। तो चूंकि बेल्ट्रॉन का जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर आपके पास बहुत कम समय बचेगा ज्वाइनिंग करने के लिए, और उस दौरान हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जुटाते जुटाते टाइम लैप्स कर जाए। और ऐसे बहुत से लोगों का हुआ भी है कि जो बेल्ट्रॉन में आज तक एग्जाम अपना क्लियर करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ले पाया है कुछ असुविधाओं के कारण, और ज्वाइनिंग प्रोसेस में उन्होंने कुछ गलतियां कर दिया केवाईसी में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसके लिए आज तक वो अपने जॉब से वंचित रह गए हैं और अभी भी पेंडिंग लिस्ट में या यूं कह लें तो वेटिंग लिस्ट में है। तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है और आप एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, एक बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ था वो एग्जाम भी जल्द ही बेल्ट्रॉन द्वारा करा लिया जाएगा, और इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो हमने डाल दिया है। आप वहां जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग के लिए और रिजल्ट आने के बाद किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट्स तक हमारी बातें पहुंच सके। तो चलिए, अगर आप एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं तो आपको आज हम बता रहे हैं कि किन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा ज्वाइनिंग की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। तो वो 4 स्टेप में आप ज्वाइनिंग की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला होगा रिजल्ट, जिसका इंतजार आप सबके पास भी है, सब लोग आप कर भी रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो पहला स्टेप है रिजल्ट। लेकिन सवाल यह है कि रिजल्ट आने के बाद फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा, तो आप पहले से जान जाइए कि रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी होगी केवाईसी। जब आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो केवाईसी के दौरान क्या क्या चीजें चाहिए ये भी आपको हम स्पष्ट बताते हैं। केवाईसी के दौरान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देना होगा वो देना होगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एकदम कंपलसरी है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करेंगे आपकी केवाईसी अपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना होता है तो आप कैटेगरी चूज करते हैं, और कैटेगरी चूज करने के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप रेडी करके रखिए। केवाईसी के समय ये डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और केवाईसी के समय में ही आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने के भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको ये बता देते हैं, आज क्लियर सुन लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि डिस्ट्रिक्ट में जब भी आप चूज करें तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा गलती मत करें कि तीनों में आप अपना ही डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। क्योंकि आप बहुत से कैंडिडेट को हमने देखा है कि अभी तक वो लोग रिजल्ट हो जाने के बाद भी, बेल्ट्रॉन में उनका रिजल्ट हो गया लेकिन वो उनको अपनी ही ज्वाइनिंग चाहिए अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में, इसके कारण से आज तक वो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ना उनके डिस्ट्रिक्ट में कभी रिक्वायरमेंट हुआ, ना जगह खाली हुआ, और ना उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। तो ये तो निश्चित है कि आप एक जिला नहीं सिलेक्ट करें, 3 जिला सिलेक्ट करें। चलिए आपको एक और ट्रिक हम बताते हैं कि 3 जिला में ये कौन सा जिला है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जरूर चूज कर ले अगर आपको जॉब चाहिए तो। हाँ, अगर आपके पास दूसरा विकल्प है और आप चाहते हैं कि आपके जिले में ही जॉब हो, फिर तो आप तीनों में एक ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी कीमत पर जॉब ले लेना है तो आपको जिले में पटना डिस्ट्रिक्ट जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि पटना में मैक्सिमम ऑफिस है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिस भी है। तो आपको जैसे कि पता है कि बेल्ट्रॉन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या ऑपरेटर्स हैं वो लगभग सरकार के हर एक विभागों में काम कार्यरत है। तो पटना में सबसे ज्यादा ऑफिस है, तो सबसे ज्यादा सीट रिक्वायरमेंट होने का चांसेस पटना से ही है। तो आप अपने 3 डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन में एक पटना जरूर रखें, यदि आपको किसी भी कंडीशन में जॉब ले लेना है तो। नहीं तो अगर आपको अपना जिला चाहिए तो फिर आप तो तीनों में से अपना ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो केवाईसी करने के बाद फिर तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप केवाईसी करिएगा फिर एक लिस्ट जारी किया जाएगा बेल्ट्रॉन द्वारा, और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने ऑफिस बुलाएगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो आप वो फॉर्म फिलअप करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट और जाति निवास आय, ये सारी चीजें अगर आप वहां लगाए हुए हैं तो फिर वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां आपको मौजूद रहना पड़ेगा। और वो वेरिफिकेशन जब वहां पर आपकी हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको कौन सा जिला अलॉट हो रहा है, वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट आप चूज किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उस जिले में बहाली मिल जाएगी। तब आपके पास ज्वाइनिंग की सीढ़ी समझिए कि मौजूद हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप है। सबसे पहले तो आपको रिजल्ट का वेट करना है, फिर केवाईसी करना है। केवाईसी करते समय ही केवाईसी का लिंक आता है बेल्ट्रॉन द्वारा, और केवाईसी करते समय ही आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने के बाद फिर बेल्ट्रॉन द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ऑफिस बुलाया जाएगा, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा विथ बैंक अकाउंट डिटेल्स।
तो ये सारी चीजें आप अगर अभी तक इकट्ठा नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा फिर समय काफी कम रहेगा और उस समय में भी ऐसा भी हो सकता है कि बेल्ट्रॉन की साइट्स में भी प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते रह जाएंगे तो फिर साइट के भी प्रॉब्लम से आपको लड़ना होगा और मे भी आपका समय निकल जाए। तो इसीलिए इन सभी चीजों को आप तैयार कर लीजिए और ये जरूर याद रखिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट जब आप चूज करने जा रहे हैं और आपको नौकरी लेना होगा तो उसमें पटना डिस्ट्रिक्ट जरूर ऑप्शन में डाल दीजिए। ये आपके लिए समझिए कि एक ट्रिक्स है, एक सलाह है, एक सुझाव है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको ज्वाइनिंग होगा। फिर ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी जो भी सैलरी की प्रोसेस है वो हमारे द्वारा पहले से वीडियो बना करके अपलोड कर दी गई है। तो आज के लिए बस आपको इतना ही बताना था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है रिजल्ट आने के बाद। तो अभी से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए और आप लोग अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप सबको हमारे चैनल की तरफ से गुड लक है कि रिजल्ट आने के बाद फिर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करें और उम्मीद है कि आप सभी लोग बेल्ट्रॉन में नौकरी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।